24 अप्रैल 2026 इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ रामधारी सिंह दिनकर के मैग्नम ओपस सर्वश्रेष्ठ कृति रश्मिरथी के हीरक जयंती वर्ष का शुभारंभ होता है 3 दिवसीय नाट्य मंचन के साथ। कार्यक्रम के महत्व को ऐसे समझिए कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे 3 घंटे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं। कार्यक्रम में तमाम शिक्षाविद जैसे कि ध्येय आईएएस के फाउंडर विनय सिंह जी थे, उनके अलावा तमाम दूसरे शिक्षाविद, रंगकर्मी, मीडिया कर्मी, समाज सेवक मौजूद थे। पर रश्मिरथी में ऐसा क्या है कि रश्मिरथी को इतना महत्व दिया जा रहा है? एक कविता ही तो है, वीर रस की कविता, और भी बहुत सारी कविताएं हैं। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, मैथिली शरण गुप्त, जयद्रथ वध। ऐसी ही तमाम वीर रस की कविताएं हैं, लोकप्रिय भी हैं। पर रश्मिरथी आज सूर्य की किरणों के रथ पर सवार होकर 75 वर्ष बाद फिर से उदीयमान क्यों हो रही है? इसकी एक वजह है हीरक जयंती वर्ष। 75 वर्ष हो चुके हैं, 1952 में पहला प्रकाशन हुआ था। और दूसरी इससे भी बड़ी वजह यह है कि भारत में जातिवाद का विष आज हवा, पानी, मिट्टी तक में प्रवेश कर चुका है। 4 वर्ण आज हजारों जातियों का रूप ले चुके हैं। 3000 डिस्टिंक्ट कास्ट, 25,000 सब कास्ट, अकेले शेड्यूल्ड कैटेगरी अनुसूचित जाति में 1200 जातियां आ चुकी हैं और इनमें भी रस्साकसी चालू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में अभी कुछ दिन पहले ही जाटों और पासी जातियों में जमकर ईंटे पत्थर चले। जातिवाद का इससे घिनौना रूप क्या हो सकता है कि लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल स्थापित होता है 25 दिसंबर 2025 को, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की 3 विशाल मूर्तियों का भी उद्घाटन होता है। अब देखिए, उनकी भी जातियां बता दी गई, उन मूर्तियों की भी जातियां बता दी गई। जरा बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने बताया कि मर्यादा में रहकर राजनीति कैसे की जा सकती है, उनकी जाति क्या हो सकती है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कश्मीर के लिए जेल में रहकर मर गए, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उनकी जाति क्या हो सकती है? क्या वो मनुवादी थे? दीनदयाल उपाध्याय समाज, संस्कृति, देश के लिए मार दिए गए और उनकी हत्या करके उन्हें ट्रैक पर फेंक दिया गया, रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। उनकी भी कोई जाति हो सकती है क्या? लेकिन इनकी भी जातियां बेशर्मी के साथ बताई गई कि इनकी जाति, इन्हें ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण थे, इस तरह की बातें हुई। गांधी को शैतान बना दिया गया, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया भारत की आजादी में और जिनका कोई योगदान नहीं था स्वतंत्रता में, उन्हें भगवान बना दिया गया। जातियां खेत खलिहान से निकलकर संसद, विधानसभाओं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी संस्थाओं तक में पहुंच चुकी हैं। राम, कृष्ण, राणा, शिवा, गांधी, पटेल, अटल तक की जातियां बताई जाती हैं। शिक्षक से लेकर चिकित्सक तक की नियुक्ति में योग्यता बाद में तय होती है, पहले जातियां तय होती हैं। अब आप ही बताइए कि रश्मिरथी की जरूरत अगर आज भारत में नहीं है तो फिर कब होगी? और यही वजह है कि रश्मिरथी के प्रत्येक सर्ग पर एक एपिसोड हर सोमवार बातें यूपी की चैनल पर प्रसारित होने जा रहा है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।